इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या एंजाइटी या फिर कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के सिम्टम्स आपके साथ क्या क्या कर सकता है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि मेरे साथ तो मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था पूरा का पूरा। एक तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट भी हुआ था कुछ साल पहले, और ये जो इधर 2 साल पहले मेरे को सिम्टम आए, 1.5 साल पहले 24 में, विटामिन B12 डिफिशियंसी के और विटामिन डी के डिफिशियंसी से। तो उसने तो मेरे लाइफ को छीन ही लिया था। मैं जो ज़िंदगी जीता था वो मैं जी नहीं पाया उसके बाद, ठीक है। अब मैं सही हूँ, अब मैं पहले से तो बिल्कुल सही हूँ, बट वो आपके लाइफ को ले सकता है। मतलब आप खुद के माइंड को चलाते हो ना, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। लेकिन जब ये सब होता है तो आपका माइंड आपको चलाने लगता है, ऐसा होता है। और उस समय आपको कोई समझता नहीं है। आपके सिम्टम्स भी आएंगे तो आप जिन पे डिपेंड रहोगे तो उनसे भी आपको ताना सुनने को मिल सकता है, या आपका लाइफ हेल हो जाएगा, ठीक है। और आपके ज़िंदगी का सबसे ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, जैसे मान लो 15-16 साल के बच्चे से लेकर 35 साल के आदमी तक को हो जाता है। और आज के डेट में जो ये मिड एज ग्रुप होते हैं जैसे 20 से 30 वाले, उनको तो होता ही होता है ऐसा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों में देखा गया। और वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो जब स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आता है तो उसके पास वो रिसोर्स की भी कमी होती है, ठीक है। वो कुछ कर भी नहीं कर सकता है खुद के लिए, और उसके बाद को कोई समझता भी नहीं है। तो उस केस में ये डेंजरस हो जाता है, और इतना डेंजरस होता है कि ये आप पर हावी होता है और फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, ठीक है। आप डॉक्टर्स के विज़िट भी करते हो तो आपको डॉक्टर्स जो बोलते हैं तो उनसे आपको संतुष्टि मिलता नहीं है। फिर आप दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, या एक चेन में बंध जाते हो, ठीक है। और ये एक तो देखो, जैसे मान लो मैंने जिस एज ग्रुप का बात किया उसमें तो वो लोग स्टूडेंट ही हैं, 20 से 30 वाले। ज़्यादातर लोग 70% लोग स्टूडेंट ही रहते हैं आज की डेट में। तो वो परेशान हो जाते हैं इन सब को लेकर के। और एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, ऊपर से सिम्टम। अगर आप बेरोज़गार भी हैं, अगर और आपको सिम्टम्स भी है, दोनों चीज़ें, तब तो फिर आप मतलब ऐसा, और उस टाइम आप खुद को मजबूत कर लो किसी बहाने, तो आप फिर लाइफ में कुछ भी कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। तो वो एक फ़ेज़ होता है। और आपका सबसे बड़ा साथी कौन होता है? आपका माँ बाप, ठीक है। और मेरे केस में तो वो ही छीन गया था। ये देखो पीछे मेरी माँ की तस्वीर है। तो वो मेरा साथ छोड़ दी थी मैं जब ग्रेजुएशन में बीटेक में था उसी टाइम। तो उसको वो धक्का लगा, उसको मैंने बर्दाश्त किया। मैं खुद का ही अभी बात करता हूँ, चलो। उसके बाद फिर मैं खुद को संभाला, उसके बाद अपने पैर पे खड़ा हुआ। उसके बाद मेरे को जब ये सिम्टम आया और जब मैं उसके बाद गिरा तो भी मैं वापस से खड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला, जब माँ के बिना मेरे को कुछ हुआ ना, अगर यही चीज़ मेरी माँ के साथ हुआ रहता मेरे को, तो मैं इतना नहीं झेलता, या फिर मेरे को बहुत साथ मिलता। बट उनके बिना क्या मैं झेला हूँ मैं जानता हूँ, और मैं उससे बाहर भी आया हूँ। तो बस यही कह रहा था कि अगर एंजाइटी और विटामिन B12 या कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के सिम्टम आते हैं और आप उस समय कुछ कर नहीं रहते हो, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। निगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ, मतलब वो आपको परेशान करके ही मानता है, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए यार, ज़िंदा तो हो और चल फिर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। मैं कुछ सिम्टम्स की और बात करूँगा, जैसे विटामिन B12 डिफिशिएंसी से और भी बहुत सारे कोवलामिन डिफिशिएंसी के सिम्टम आते हैं, उससे भी बात करूँगा क्या क्या वो बाहर मोटर नर्व को इन्वॉल्व करता है, तो क्या क्या होता है। और उस केस में फिर कुछ नहीं कर सकते हैं यार। उसमें फिर आपको इतना ही करना होगा कि आपको खुद खुद पे विश्वास रखना होगा, ठीक है। और डाइट और जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह चलता है उसमें वो आपको लेना होगा एनी हाउ, और फिर उसके बाद आपको खुद पर काम करना होगा। तो उस केस में फिर वो चला जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा फेस करते हैं, ठीक है। और उनको समझ में नहीं आ पाता है क्या करूँ नहीं करूँ। और मेरे को भी यूट्यूब पे उतना कुछ मिलता नहीं था, कुछ कुछ मिलता था तो उनसे मैंने हेल्प लिया भी था। तो अब जा कर के मेरा सिम्टम्स गया और मैं आज अपने पैर पे खड़ा हूँ और सारा काम कर पा रहा हूँ। जो भी कोई भी इंसान कर सकता है वो मैं अब कर पा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाता था 2024 में, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन मुद्दा यही था बताना कि सिम्टम्स आपको क्या कर सकता है। आप सिम्टम्स से परेशान कितना हो जाते हो, मतलब आपका ब्रेन उस समय एकदम इस मोड में चला जाता है कि आपको बस उसका ही सुनना है। आप एक नहीं होता पपेट, समझते हो ना, कठपुतली, वैसे हो जाते हो ब्रेन के। आप ब्रेन जैसे आपको चला रहा है आप वैसे चल रहे हो, आप ब्रेन को नहीं चला पाते हो। तो बस यही होता है, ब्रेन आपको चला रहा है से आप ब्रेन को चला रहे हो, इसके बीच का जो सफ़र होता है ना, बस ये मजबूती से और अच्छे से तय करना है, ठीक है। तब जा कर के आप अच्छा फील करोगे और आप सिम्टम फ्री भी हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी को जियोगे, ठीक है। तब नेक्स्ट टॉपिक कुछ अच्छा सा लेके आता हूँ तो बात करता हूँ। बाय।